मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है राजयोग के ऊपर। अनंत कोटि के राजयोग उपलब्ध हैं। शास्त्रीय साहित्य को यदि हम जब खंगालते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार के राजयोग देखने को मिलते हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। जब ये राजयोग लिखे गए थे, शास्त्रीय किताबों की, शास्त्रीय पुस्तकों की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त डेमोक्रेसी इस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज है। राजा महाराजा का शासन हुआ करता था और उसी में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था होती थी। परंतु सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो राजयोग उस समय लिखे गए वो वैसे के वैसे अक्षरशः आज भी राजनीति में और व्यक्ति की कुंडली में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं और उसी रूप से अपना असर भी दिखाते हैं। साथियों, इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे बाहुबली नामक एक राजयोग की। जैसा कि आप इसके शब्द पर यदि ध्यान दें, बाहु अर्थात बाजू या हाथ, बाहुबली अपने बाहु के बल पर, या इसको आप कहें तो भुज बल पर, भुजा के बल पर राजनीति में प्रवेश करके राजयोग को प्राप्त करते हैं और चुनावी राजनीति में भी अपना परचम लहराते हैं। साथियों, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, मेरे ख्याल से जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं वो उन राज्यों के नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम हमारे कार्यक्रम में किसी व्यक्ति, किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहते। तो उन राज्यों की राजनीति में बाहुबल या भुजबल पर बहुत से नेता एमपी, एमएलए और यहां तक कि मंत्री पद को भी प्राप्त कर गए। और कहीं ना कहीं उनकी जन्म पत्रिका में भी यही योग था जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, कब यह निर्मित होता है और क्या है इसके पीछे तर्क, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होता है, इसी एपिसोड से अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिख करके भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से बाहुबली राजयोग जानें। साथियों, ये आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। ये हमने उदाहरण के रूप में रखी है, इसलिए यहां पर हमने किसी भी लग्न अर्थात कोई भी अंक हमने यहां पर नहीं लिखा है। ये किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो सकती है, पहली बात। अब यहां पर सबसे मुख्य स्थिति हमें सबसे पहले देखनी है सूर्य की। आपको कुंडली में दृष्टि डालनी है कि सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, वो कहीं पर भी हो सकता है। 12 भाव में सूर्य कहां पर बैठा है, सबसे पहले आपको देखना है। उस सूर्य से तृतीय भाव में, पंचम भाव में और एकादश अर्थात 11वें भाव में यदि सभी ग्रह हैं, इन तीनों के अलावा या सूर्य के साथ में इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह बाहर नहीं है, राहु केतु इसमें शामिल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं बाहुबली राजयोग। साथियों, हम यहां पर आपको उदाहरण के माध्यम से बतला रहे हैं, ये केवल उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य कहीं पर भी हो सकता है। हम उदाहरण के लिए सूर्य को लग्न में विराजमान करा रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में सूर्यदेव विराजमान है, पहली बात। अब यहां से आप तीसरा स्थान देखेंगे तो पराक्रम भाव, 5वां स्थान देखेंगे तो विद्या का भाव और एकादश स्थान अर्थात लाभ का भाव। जहां कहीं पर भी सूर्य बैठा हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में, उस स्थान से आपको गिनना प्रारंभ करना है। यहां पर हम गिनते हैं तो सूर्य लग्न में है, लग्न को भी हम गिनेंगे 1, 2 और तीसरा फिर यहां पर पराक्रम भाव आता है। मैं इसको वापस थोड़े से साधारण शब्दों में बतला दूं
कि या तो सूर्य के साथ में, या सूर्य से तृतीय भाव में, या सूर्य से पंचम भाव में, या सूर्य से एकादश भाव में। इन 4 भावों में ही सारे ग्रह आपके होने चाहिए, राहु केतु के अतिरिक्त। ऐसा व्यक्ति भुज बल के माध्यम से, बाहुबल के माध्यम से सत्ता को प्राप्त करता है। चुनाव भी वो जीतते हुए देखे गए हैं। साथियों, थोड़ी सी दुखद बात यह है, हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना, आपने भी सुना होगा कि राजनीति में जाने का रास्ता है कि आप एक गुंडे बन जाइए। जो गुंडा किसी समय एक गली का गुंडा होता है, वो अपना वर्चस्व बढ़ाकर फिर मोहल्ले का गुंडा बन जाता है, और फिर शहर का, और उसके बाद में वो राजनीति में पदार्पण करता है। साथियों, मैं बिल्कुल भी 100% लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं। राजनीति में बहुत श्रेष्ठ, बहुत सत्यवादी और बहुत ईमानदार व्यक्ति भी हैं, इसीलिए हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। परंतु चंद कुछ ऐसी बातों, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से यदि आप पूछेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि बेटे बड़े होकर के तुम्हें एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तुम्हें अपना करियर राजनीति में बनाना है। मैंने तो कम से कम आज तक मैं रोजाना कितने ही लोगों से मुलाकात करता हूं, कभी भी इतने वर्षों में मैंने किसी माता पिता को ये नहीं देखा, ना ही मैंने ऐसे किसी स्टूडेंट को देखा जो ये चाहता हो कि मैं राजनीति में अपना करियर बनाऊंगा। कोई 1000 में से एक व्यक्ति ये बात हो सकता है कहे, वो अपवाद है। तो ये ही मुख्य कारण है कि राजनीति को हम बहुत आसानी से गंदा कह देते हैं। हम कह देते हैं कि राजनीति एक कीचड़ है, पर उस कीचड़ में उतर के सफाई करने को कोई भी तैयार नहीं है। साथियों, हमारा विषय अलग है, हमारा विषय राजनीति नहीं है, हमारा विषय है राजयोग और उसको जन्म पत्रिका के माध्यम से कैसे जाने। तो साथियों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक व्यक्ति ग्रहों के दम पर बाहुबल के माध्यम से राजयोग को प्राप्त कर सकता है। साथियों, यहां पर स्थिति तीनों की मैं वापस आपको बतलाना चाहूंगा कि क्यों हमने सूर्य से तीसरा स्थान लिया। जन्म पत्रिका में जो तीसरा स्थान है वो पराक्रम भाव का है, वो हाथ का है, वो लड़ाई झगड़े का है, वो महत्वाकांक्षा का है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का। वो अपमान से गुजरते हुए सम्मान को प्राप्त करने की बात करता है तीसरा स्थान, इसलिए हमने उसको चुना। 5वां स्थान सूर्य से इसलिए यहां पर शामिल किया गया है कि 5वां स्थान होता है बुद्धि और विवेक का, जिसकी की राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वाक पटुता का, जो आप कहें लोग उसके मुरीद हो जाएं, आपको सुनने के लिए लोग तरसें। 5वां स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है। और 11वां स्थान अपने आप में आय का, लाभ का, वाहन के लाभ का और देव उपासना का भी है, इसलिए ये योग इस प्रकार से निर्मित होता है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अभिषेक सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अभिषेक जी, आपने जानना चाहा है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कब तक सिलेक्शन हो जाएगा। अभिषेक जी, अभी आपके बहुत ही सुयोग चल रहा है। एक तो सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में लाभेश होकर के स्वयं भाग्य स्थान पर बैठा है, तो सिविल सर्विस में जाने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। लगातार अगस्त 2022 तक आपके बहुत सुंदर राजयोग चल रहा है। आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पेपर लिखें। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सलाह ज़रूर दूंगा कि आप सूर्य उपासना अधिक से अधिक करें। सूर्य अष्टक का आप रविवार से प्रारंभ करके नित्य जाप भी करें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आज हमने सूर्य से 3 स्थानों के बारे में चर्चा की। वो कौन कौन से स्थान हैं, उसकी संख्या आपको लिख करके भेजनी है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।